धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। समाज में, दुनिया में अनेक अनेक व्यक्ति महत्वपूर्ण प्राप्त हो सकते हैं। आदमी के विकास में उपादान तो खुद का क्षयोपशम या फिर पुण्य का बल चाहिए। यह क्षयोपशम और पुण्य दोनों ही वैसे कर्म के विलय और उदय से जुड़ी हुई बात है। वो तो उपादान एक हो ही सकता है, साथ में कुछ निमित्तों का योग भी उपादान को बढ़ाने में सहयोगी बन सकता है। जैसे किसान ने बीज बो दिया है, अब अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो बीज अंकुरित आगे बढ़ता बढ़ता पौधा आगे एक वृक्ष के रूप में भी मान लो हो जाए। उसको वर्षा आदि आदि का सब योग ठीक मिल जाए तो वो पेड़ का रूप धारण कर सकता है। अगर बीज को अनुकूल साधन सामग्री न मिले तो फिर उसका विकास प्रगति न भी हो। एक मिट्टी पड़ी है, अब मिट्टी तो है, तो कोई कुंभकार का योग मिल जाए, आदमी का कुंभकार का, और साधन सामग्री और मिल जाए तो मिट्टी से घड़े का निर्माण हो सकता है। मिट्टी तो है पर कुंभकार का योग नहीं मिला और सहायक सामग्री नहीं मिली, मिट्टी मिट्टी रह जाती है, घड़े का रूप वो धारण नहीं भी कर सके। इसी प्रकार कई बार आदमी में विकास का बीज तो है और उसको फिर वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थितियों की अनुकूलता मिलती है तो वो विकास सामने आ जाता है, साकार हो जाता है। एक संस्कृत भाषा का श्लोक है, ज्वलति चलितेन्धनोग्नि विप्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते संक्षोभात् तेजस्वी प्रायः प्रतिपद्यते तेजः। कि आग है, उसको चलित किया जाए, हिलाया जाए, चलित करने से आग प्रज्वलित हो जाती है, बढ़ जाती है। आग तो थी पर चलित करने का योग मिला तो प्रज्वलित हो जाती है। एक नागराज सांप है, थोड़ा उसको विप्रकृति करो, कोई थोड़ा छेड़ो तो सांप फण उठा लेता है। मान तो वो फण क्यों, तो थोड़ा कोई निमित्त मिला, फण उठा लिया। ये दो तो उदाहरण है। इसी प्रकार एक आदमी है, उसके भीतर में तेज है तो सही, और मेरे तो मन में आता है वो तेज है तो कभी न कभी किसी रूप में वो प्रस्फुटित हो भी सकता है, तो निमित्त मिल जाए तो वो एक और अच्छी प्रक्रिया से सामने आ सकता है। तो आदमी के भीतर तेज है, क्षमता है, अर्हता है, साथ में निमित्त मिल गए तो उसका विकास हो सकता है। जैसे किसी में प्रतिभा तो है और उसे सहयोग नहीं मिला तो मान लो प्रतिभा को इतना सामने आने का, उजागर होने का मौका न मिले, तो निमित्त मिल गए तो प्रतिभा विकसित हो सकती है, वो विराट रूप में सामने आ सकती है। तो इस श्लोक का एक सार यह प्रतीत हो रहा है कि प्रेरणा, इंस्पिरेशन, प्रेरणा दी जाए, साधन सामग्री का सहयोग दिया जाए। एक विद्यार्थी है, प्रतिभा है, उसको पुस्तकों की अनुकूलता मिल गई, शिक्षक की अनुकूलता मिल गई, तो विद्यार्थी आगे प्रतिभा का विकास करके ज्ञानवान बन सकता है, विद्वान बन सकता है। तो प्रेरणा और साधन सामग्री की अनुकूल व्यवस्था, यह मिलने से आदमी विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अभी यह
अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के द्वारा जो सम्मान पुरस्कार का उपक्रम संपन्न किया गया है, इसके बारे में अनेक कोणों से विमर्श विश्लेषण किया जा सकता है। अलग अलग परिस्थितियों में इसकी अलग अलग व्याख्या को भी कुछ की जा सकती होगी, परंतु कुल एक संदर्भ में यह भी एक प्रेरणा का प्रयास है। किसी ने विकास किया है, सेवा की है, उन्नति की है, तो वो व्यक्ति के माध्यम से उस उन्नति का सम्मान हो रहा है, और वो फिर सम्मान है उस सम्मानित व्यक्ति को और ज्यादा जागरूक रहने के लिए बाध्य करना कहें या सहयोग देगा कि तुम्हें और जागरूक रहना है, तुमको सम्मान मिला तो तुम्हें अपने इस सम्मान की गरिमा को बनाए रखने के लिए भी अब आगे भी जागरूक रहना है। तो यह पुरस्कार और सम्मान एक अंश में उस व्यक्ति को और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने वाला भी सिद्ध हो सकता है। दूसरी बात है कि दूसरे लोग, उनको भी प्रेरणा मिल सकती है कि इस व्यक्ति ने इतना विकास किया, ऐसा इस सम्मान से अनुमानित हो रहा है, तो क्या हम भी विकास नहीं कर सकते, हम भी विकास करें, हम भी आगे बढ़े। खैर, सम्मान तो कभी मिले कभी नहीं भी मिले, मूल चीज है विकास। विकास आदमी का अच्छा होना चाहिए। प्रतिभा है, अब प्रतिभा का उपयोग क्या करता है आदमी, यह खास बात है। बुद्धि एक ऐसी चीज है, वैसे तो मैं जैन दर्शन के हिसाब से बताऊं तो बुद्धि अपने आप में शुद्ध चीज है। बुद्धि अपने आप में हमारी आत्मा की उन्नति का एक साक्ष्य है कि आत्मा ने उन्नति की तब बुद्धि प्राप्त की है, तो वो तो अपने आप में शुद्ध है। अब आगे बात यह है कि आदमी बुद्धि का उपयोग क्या करता है। गलत कार्य में भी कोई बुद्धि को लगा दे तो बुद्धि तो शुद्ध थी, तो उसका उपयोग अशुद्ध हो गया। तो बुद्धि को अच्छे कार्यों में लगाया जाए, प्रतिभा का अच्छा उपयोग किया जाए, तो बुद्धि बहुत अच्छी उपयोगी बन सकती है। आदमी पढ़ने में, आगे और अन्य कार्यों में बुद्धि का उपयोग करे, बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो यह पुरस्कार सम्मान जो अभी अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के द्वारा कुछ भाइयों को दिया गया है, और हमारे धर्म संघ में भी और अन्यत्र भी भाइयों में भी बहुत अच्छी प्रतिभाएं मिलती हैं, मिल सकती हैं। अच्छा करने की क्षमता उनमें हो सकती है, तो उनको मौके मौके प्रोत्साहन मिल जाए, साधन सामग्री की अनुकूलता मिल जाए, तो वे और आगे बढ़ सकती हैं। हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं, जो जो महिला मंडल को ज्यादा एक अपेक्षाकृत नैकट्य देकर के ज्यादा प्रेरणा दे सकती हैं, ज्यादा सार संभाल कर सकती हैं, और ऐसे समाज की और दूसरी भी भाइयों को उचित पथ दर्शन मिलता रहे, सहयोग मिलता रहे, तो वे आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकती है और भी प्रतिभा का अच्छा उपयोग कर सकती हैं। तो यह प्रतिभा पुरस्कार हो, चाहे यह श्राविका गौरव हो, क्योंकि श्राविका होना फिर श्राविका गौरव होना और ऊंची बात हो जाती है। तो श्राविका का जो धर्म है, संयम का, अपने साधना का, तो वो जीवन में श्राविकापन भी और ज्यादा निखार को प्राप्त करे। और भी धर्म संघ की आध्यात्मिक धार्मिक सेवा में ये बाइयां, जिनके पास श्राविका गौरव तो मान लो किसी किसी को मिले, और भी भाइयों में जिनमें अच्छाइयां है, क्षमताएं हैं, अच्छा धर्म का विकास है, जिनके जीवन में संयम की सौरभ भी है, अच्छे संस्कार हैं, फिर प्रतिभा भी साथ में हो, तो बहुत अच्छा वे समाज के लिए काम भी कर सकती हैं। तो अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के द्वारा जो महिला समाज को एक सहयोग, प्रोत्साहन, प्रेरणा जो भी दिया जाता है, तो वह एक समाज की उन्नति के लिए, उन व्यक्तियों की उन्नति के लिए और दूसरों की सेवा के संदर्भ में भी बड़ी उपयोगी बात हो सकती है। तो यह
पुरस्कार सम्मान प्राप्त करने वाले और प्रदान करने वाले सभी खूब पवित्र उन्नति की दिशा में आगे बढ़ते रहें। मंगल का